नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मैं लिए चलता हूं आपको ब्लॉक कॉलोनी खैर, जहां पर सनसनीखेज मर्डर कन्हैया और कान्हा का हुआ है। आप देखिए सच की पहुंच कहां तक, आखिर खुलासा कैसे होगा सनसनीखेज मर्डर का। के घर पर और जिस कमरे में मर्डर हुआ या उनकी हत्या हुई या मृत हुए, हम उस कमरे को दिखाना चाहेंगे अपने स्क्रीन पर। आप देखिए, ये कमरा बताया जा रहा है। इस कमरे में एक गेट है, इस कमरे में सिर्फ एक गेट है और इस कमरे में कन्हैया रहते हैं। कन्हैया जो रहते हैं उनकी एक टेबल भी है, एक सोफा है। इसको दिखाइएगा, ये जो है सोफा और टेबल है इस कमरे में। यहाँ कन्हैया रहते थे। ये टीवी के सामने कुंडी रखी हुई है जो इस कमरे की उखाड़ी गई है और ये कुंडी अंदर से लगी हुई थी। किस तरह से इस कमरे में जो है उनके साथ ही ये सब हुआ वाकया, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। वारदात करने वाले भी चाबी रह गई, चाबी मिली है। ये रात को 11 बजे आए। ये जो व्यक्ति आए हैं उनकी एक चाबी भी वहाँ मिली है। रात को 12 बजे जो लोग आए हैं, जो माँ ने बताया कि ससुराली पक्ष आए हैं, ये कुंडी यहाँ उखड़ी पड़ी है, ये चाबियाँ यहाँ पड़ी हैं। ये पुलिस का काम है तहकीकात करना। इतना बड़ा मर्डर हुआ, आखिर ये एक चप्पल भी है, इस चप्पल को भी दिखाइए जरा। ये एक चप्पल भी है, इसका मिलान भी किया जाएगा ये किसकी चप्पल। आखिर इस मर्डर की जो मिस्ट्री है ये तो सुलझनी ही चाहिए। इतना बड़ा वाकया खैर में हो जाता है, दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अकेली माँ रहती थी, अब क्या, एक आदमी यहाँ से चला गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, विधवा माँ का एक बच्चा चला गया, दीपक बुझ गया। इसका तो खुलासा होना ही चाहिए। मिलना नहीं चाहिए। आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम आए हैं एक क्राइम न्यूज पर और यहां पर कन्हैया मर्डर मिस्ट्री, ब्लॉक कॉलोनी खैर में कन्हैया मर्डर मिस्ट्री जो उलझी हुई है। कन्हैया की घरवाली लगातार अपनी सास और नंदों पे और नंदोइयों पर आरोप लगा रही है, लेकिन बाकिया कुछ और है। यहाँ पे जब हमने पता किया, उनकी माँ मेरे पीछे रो रही हैं, बुरी तरह रो रही हैं। मैं इनके घर पे हूँ और इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हम इनकी माँ से सीधे बात करते हैं, इनकी कन्हैया की बहन से और बहनों से सीधे बात करते हैं। हम इस मिस्ट्री पे प्रकाश डालते हैं पूरा की पूरा, आखिर सच क्या है। मेरे साथ हैं कन्हैया जी की माताजी, जो पहले से ही विधवा हैं। इनका एक ही लड़का था, इनके पूरे घर का दीपक बुझ गया है। मैं इनों से कुछ क्वेश्चन जानूंगा। इनकी पुत्रवधू ने, जो कन्हैया की घरवाली ने इन पर आरोप लगाए हैं। मैं बड़ी हिम्मत करके आया हूं आपके पास और आपको कुछ मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी पुत्रवधू जो है सुविधा देवी आपके खिलाफ FIR लिखाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। क्या झूठ बोल रही है भाई ने तुम्हारा। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपकी पुत्रवधू ने FIR में कहा है कि एक प्लॉट आपने अपनी पुत्री को, ज्योति को दे दिया है। कब दिया था बेटा? 11 साल पहले दियो मैंने प्लॉट। मैंने तो उसका बहनामा कराया था? हाँ, बहनामा कराए बेटा। ज्योति, कागज भी रखे ज्योति के नाम है, कागज को ले गई है ज्योति के नाम। हाँ, ज्योति मैंने प्लॉट दिया है 11 साल पहले दिया बाबू। 11 साल शादी भई है, 11 साल पहले। जब भाई अगर कोई अपनी बेटी को प्लॉट दे भी रही हैं, करी दावत ना करी हम डारी बाके बदले को मैंने प्लॉट दे दियो भैया। 11 साल पहले मैंने प्लॉट दियो मेरी बेटी पे, दावत के बदले को मैंने प्लॉट दे दो बेटी। ज्योति की शादी जो की थी वो किस तरह की थी? मंदिर में की थी? नहीं, मैंने भावट डारी मंदिर में करी शादी। तो उस समय कोई दहेज नहीं दिया होगा? दहेज ना दो, मैंने प्लॉट दो दावत के बदले को मैंने प्लॉट दो, सामान दो, सामान दे दो। 11 साल पहले प्लॉट दिया था? हाँ, 11 साल पहले प्लॉट दो।
पूरी कॉलोनी मौजूद है। और भैया मैंने किस्त न पे लेके सामान दे मैं मुझे एक बात बताइए, दूसरा आरोप लगाया है आपकी पुत्रवधू ने, जो सुविधा है, उसने कहा है कि ज्योति को खेत पर लोन लेके आपने जो पैसा दिया है। नहीं, मेरा कोई मेरा खेत पे लोन ना लाओ, ना मैंने कागज दे, ना मेरी बेटी ने ले लोन, ना मेरी काऊ बेटी पे पैसा है, कोई पैसा नहीं है। बेटा झूठ बोल रहे हैं, सब चीज़ें का झूठ बोल रहे हैं। जाने लोन करवायो तनख्वाह पे, तो पेंसिल पे लोन, खेत पे लोन, जाने करवायो गाँव में। फिर लॉकडाउन में शादी करी का जब सुविधा की माँ ने सीमा ने करवाए मेरी पेंसिल पर लोन। कितने दिन पहले जो है आपने जो है शादी की थी अपने बेटे की? 20 अप्रैल को करीब, पिछली 20 अप्रैल को शादी गई, 1 साल हो गई। एक सवा साल पहले शादी की थी। हाँ। तो उस समय ही लोन आपने लिया था तनख्वाह पे लोन लिया था बेटी की शादी के लिए? हाँ, पेंसिल पे लोन लियो। हाँ, लोन लियो, वही ने लियो लोन के कछ पैसा मैं मिला रही हूँ, कछ पैसा तुम मिला दो, तुम्हारा नाम है जाएगा, मेरा नाम है जाएगा, गाड़ी हम दे रहे हैं। अभी जो 2 आरोप हैं, दोनों आरोपों को झुटलाया जा रहा है और दोनों आरोप लॉकडाउन में शादी हुई और वो गाड़ी वाड़ी के लिए इन्होंने ही अपनी पेंशन पर लोन लिया है। तो पुलिस इस मामले की तहकीकात में जा सकती है। जो तहरीर में आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि बेटी को प्लॉट दिया, तो वो 11 साल पहले दिया, बेटी के लिए लोन लेके दी, वो इन्होंने लोन ली ही नहीं, अपने बेटे की शादी के लिए पेंशन पर लोन ली, और वो भी सीमा को, यानी सुविधा देवी की माँ को वो पैसे दे दिए गए गाड़ी के लिए। गाड़ी के लिए पैसा मैंने दिया लोन। ठीक है माता जी, हाँ। 1 मिनट और रुकिए। लड़का उसने जो है एक आरोप लगाया है, सुनो, एक आरोप और लगाया है कि आपके द्वारा सुजाता को, जो आपकी पुत्री है, आपने 3 लाख रुपए दिए हैं। नहीं, मैंने कुछ पैसा नहीं दिए। मेरी बेटी ने पर कोई पैसा नहीं है मेरा, मेरी बेटी ने पर कोई पैसा ना है। मेरी बेटी ने को फंसाया जा रहा है। मेरी बेटी ने के पीछे तो पहली बहुत टंड है, 2-2 साल में 2-2 साल में बेटी आमे मेरी बेटी 2-2 साल में आमे, मेरी बेटी ने फंसाया जा रहा है। मुझे मारे बेकू मेरी बेटी। अरे भैया कॉलोनी के इंतजार। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कितनी धन संपत्ति, अगर आपको बाहर के वो लेना भी चाहते हैं तो क्या धन संपत्ति है जो आपसे छीना चाहते हैं? मैं तो ले गए। कितना खेत है बेटा? मुँह पर 9.5 बीघा 10 बीघा खेत है। अच्छा, ये घर कितने वर्ग गज में है? जी 175 गज में। इसके अलावा और कोई संपत्ति? और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, पेंसिल है। आज की डेट में करोड़ों रुपए की संपत्ति कन्हैया की माँ के पास है, जो इकलौता पुत्र था, और 175 वर्ग गज में ये मकान है कसीसो रोड पर, ब्लॉक कॉलोनी में, जिसकी कीमत ही करोड़ों रुपए में है, और 10 बीघा 9-10 बीघा खेत भी है। आखिर हो सकता है क्यों न हत्या प्रॉपर्टी के चक्कर में कर दी गई हो। ठीक है, हम आगे अपनी तहकीकात में बढ़ते हैं। सुविधा देवी ने ये आरोप लगाया है कि लड़के को पैसे के लिए ज़रूरत थी और वो जो है तैयारी कर रहे थे वायुसेना की। क्या मामला है भैया? जा चीजें मुँह मत पूछो, जे यहाँ सवरे ठाड़े जे भैया बताएंगे। पैसा ते कबो मेरे बेटा ने कमी ना करी, मेरे बेटा में कोई ऐब ना हो। पैसा की मांग की तो जरूरत ही नहीं भैया, एयरफोर्स की पैसा की तो कोई जरूरत ना मांग करी मोते। बेटा तुम बताओ रे भैया, ठाड़े है के बेटा बहुत फर्स्ट नवोदय में फर्स्ट सीट पे आयो, बहुत अच्छा से एडमिशन भयो, बहुत अच्छा से एयरफोर्स की कोचिंग कर रहा हो, का टेस्ट है बेटा। पैसा मेरे बेटा ने कबो ना मांगे बोते। अच्छा, टेस्ट कितनी तारीख का था ये बताओ? 14 तारीख, 13-14 तारीख में टेस्ट होगा को। अरे बेटा तुम बताओ भैया। अरे रुकिए, FIR जो तहरीर FIR कराने के लिए जो तहरीर दी गई है, उसमें 17 तारीख दिखाई जा रही है, जबकि उनकी माँ बता रही हैं, ये एक तहकीकात का पॉइंट है कि 14 तारीख को उसका टेस्ट है। इस मर्डर केस की मिस्ट्री आखिर इतनी उलझ क्यों रही है? आखिर पुलिस प्रशासन इनका रोदन देख के मेरी भी आत्मा छटपटा रही है। अब इसमें जो है हम आगे उनके बहन, कन्हैया की बहन और बहनोई पर जो आरोप लगाए गए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कितनी सच्चाई है उनमें।
कान्हा कन्हैया केस मिस्ट्री में लगातार मर्डर का आरोप बहन और बहनोइयों पर लगाया जा रहा है। मेरे साथ हैं कान्हा के बड़े बहनोई, इनका नाम गिरीश कुमार है और ये बिजनेस भी करते हैं, बाजोता के रहने वाले हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कुछ सवाल। मुझे एक बात बताइए, कान्हा को आप कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करता था मैं। मेरी शादी पे लगभग 6-7 साल का था वो। 6 साल का हो गया, 7 साल का हो। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। हरीश फर्नीचर हाउस के नाम मेरी दुकान है, सदर बाजार, दिल्ली 6। तो दिल्ली में जो बिजनेस करते हैं वो बड़े ही बिजनेसमैन होते हैं। कितना टर्नओवर है तुम्हारा? लगभग 1 साल का 50 लाख रुपए। जीएसटी एम्प्लॉई हैं हम, जीएसटी पेड करते हैं। और दिल्ली पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स में हम अपनी मेरे माल की सप्लाई है। नगर निगम कॉरपोरेशन, एमसीडी दिल्ली में सप्लाई है। और एक प्लॉट मेरा पलवल में है, 35 का बना पड़ा है, उसको 12 साल हो गए हैं। लगभग 4.5 बीघा जमीन मेरे गांव बाजोता में है। एक 55 गज का प्लॉट मैंने बुराड़ी दिल्ली में लिया हुआ है और अपने को कोई दिक्कत नहीं है, आनंद ही आनंद है। हमें किसी की पैसे लगभग कितनी संपत्ति है आपके पास? संपत्ति लगभग 1.25 करोड़ रुपए भी हमारे पास है लगभग। तो जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि संपत्ति के ऊपर लड़ाई होती थी, झगड़ा गृह क्लेश होती थी, कन्हैया की पत्नी आरोप लगा रही है, क्या इस तरह का कोई मामला है? देखो जी, अपोजिट पार्टी सामने वाला तो कोई भी आरोप लगा सकता है। बाकी जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद हैं। ये आरोप सही नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है, उसका तो मर्डर हो गया, अब यहाँ कोई है नहीं गुड़िया के लिए। अब वो संपत्ति हड़पने के चक्कर में आरोप लगाने के, इसलिए छोटे दामाद पे बड़े दामाद पे आरोप लगाए जा रहे हैं। FIR दर्ज भी हुई है, जो शायद नेट पे भी डली है। तहरीर दी है, आज अखबार में भी आया है। अखबार में भी आया, अखबार में भी पढ़ा है, अमर उजाला में भी आया, दैनिक जागरण में भी आया है। सो हम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट भी है उनकी कि 3 लाख रुपए बड़े दामाद को दिए हैं। ऐसा कुछ बुनियाद है, झूठ है, बकवास है। हमें कोई 3 लाख रुपए हमारा क्या होगा? अच्छा, कितना खर्चा महीने का तुम्हारा? मेरा महीने का खर्चा 1.5 लाख रुपये है हर महीने, पर मंथ। अच्छा, एक बात बताइए, 1.5 लाख रुपए का पर मंथ का खर्चा है आपका। दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए लेके करोगे क्या? सर 3 लाख रुपए हम व्यापारी लोग के लिए तो कुछ भी नहीं। 3 लाख रुपए का तो हम एक जरा सा भी माल नहीं आता हमारा। 3 लाख रुपए हम लोगों की कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। तो ये प्रॉपर्टी के लिए कोई मर्डर नहीं हुआ, झूठे आरोप लगा जा रहा है, आपका कहना ही है? सब बेबुनियाद है, ये सब बकवास है, ये कोई भी आरोप सही नहीं है, ये सब बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, इनके छोटे बहनों से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार, ये बताइए, अभी जो तहरीर दी है सुविधा देवी के द्वारा, कन्हैया की पत्नी के द्वारा, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दिनेश के द्वारा और उनकी पत्नी ज्योति के द्वारा, यानी कन्हैया की बहन के द्वारा, पैसों को लेकर आए दिन जो है गृह क्लेश होती थी। कन्हैया ने आप लोगों से पैसे मांगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, उन गाने आज तक पैसे नहीं मांगे मुझसे। उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे तुमसे? नहीं मांगे। अच्छा, एक जो है ये बताया जा रहा है कि 11 तारीख को सुबह 7:26 पर आपने बंटी को फ़ोन किया था, कन्हैया के साले को, क्या मामला है? ऐसा था, माँ से उसी की किसी के मम्मी के कॉल आई थी, उसी के जो किसकी मम्मी की कॉल पे कॉल? जो ज्योति की मम्मी है ना, उसके फ़ोन से कॉल आई थी मेरे पास। तो देखना कि यहाँ कोई वारदात हो गई है, तो किसी ने मुझसे फ़ोन किया था। मैंने किसने किया उस नंबर से फ़ोन? ये नहीं मुझे मालूम है, किसी लेडीज़ की। तो तुम अपनी सासू माँ की आवाज़ नहीं पहचानते हो क्या? नहीं पहचान पाया था मैं आवाज़। नहीं, इसका मतलब इन्होंने फ़ोन नहीं किया आपको? नहीं, इन्हें नहीं फ़ोन किया, किसी और ने फ़ोन किया है। और फिर मैंने उसके नज़दीक के अनुसार मैं बंटी को पूछा, मैं बंटी देखना क्या बात है। मुझे क्या मालूम था कि यही लोग उसको मार के और यही लोग कहेंगे। फिर उसी ने लड़के ने मुझे बताया है कि ऐसे बात हो, ये लड़का ख़त्म हो चुका है। उनका आरोप है कि आप यहाँ पे जो है 10 तारीख को आए और 10 तारीख को आके यहीं रुके हैं आप? नहीं, मैं नहीं रुका हूँ यहाँ पे। किस लिए आए थे? मेरा सामान रखा हुआ था यहाँ। तो क्या सामान? बच्चों के कपड़े थे, उन कपड़ों को लेके और उस जो लड़की है उसने सिलाई दे के पैसों दे के। अच्छा, कुछ कपड़े सिलवाए थे बच्चों के? उसको लेके मैं सांझी चला गया हूँ। उसके बाद शीतल नाम की लड़की थी। ठीक है, ये तो कॉल डिटेल में पता चलेगा, पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलेगा, पुलिस जांच में पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। लेकिन लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद पता चल रहे हैं, इनका पक्ष पूरा सुना जा रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि इसको
आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी एक कुल का दीपक बुझा है, इस पर संज्ञान लें और इसका खुलासा जल्द से जल्द हो। मेरे साथ हैं दीपक। दीपक अपना नाम बताओ जरा। दीपक चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? नौरे। आप नौरे के रहने वाले हो, आज कन्हैया के यहाँ आए हो। कन्हैया तुम्हारा मित्र था क्या? हाँ, मित्र था मेरा। कोई घटना घटित हुई कन्हैया के साथ जो आपको बताया हो? हाँ, बताई थी उसने मुझे। क्या घटना हुई थी, विस्तार से बताओ जरा। उसने ये कहा था मुझसे, मेरे सारे ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है। अच्छा, आप किस तरह के मित्र थे दोनों? क्लोज खूब बैठते थे, आप सही में क्लोज थे। परसों भी बैठा था मेरे साथ मरने से पहले कन्हैया। किस तरह के मित्र थे? खूब क्लोज थे हम दोनों मित्र। तो उन्होंने कहा कि सारे ने हाथ छोड़ा, किस सारे ने नाम बताया था? नाम नहीं बताया, वो बिजली घर में काम करता है। ये बताया था कि बिजली विभाग में काम करता है। हाँ जी। एक घटना ये भी सामने आई है कि इनको बताया गया, दीपक कुमार को, कि साले ने हाथ छोड़ा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इस पे भी पुलिस प्रशासन अपनी तहकीकात जारी रखे। मेरे साथ हैं बीरमती चौधरी, जो एक जिम्मेदार महिला हैं, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद खैर रही हैं और बिल्कुल पड़ोस का मामला है। मछला देवी और इनका बैठना उठना भी रहा है और अब भी है। ये बताएंगी मुझे कि आखिर ये सब मामला माजरा है क्या? आप बताइए मुझे, किस तरह कन्हैया मर्डर के बारे में बताओ। कन्हैया मर्डर की ये बात है कि ये कि सारे ससुरेन के अलावा कोई दूसरा तीसरा रिश्तेदार आ ना सके। वही हम थे, वही जिम्मेदारी जानना है अपनी। घर में और कोई आना जाना था ना? और कोई मतलब हम ही रहेंगे, हम ही आएंगे। और हर तीसरे दिन, हर रोज दिन में 10 पोत भी थोड़ा, 4 बजे भी थोड़ा, और टाइम को टाइम आना जाना। रोड पे बैठे रहते हैं 10:30-11 बजे तक। हम देखते हैं, सत्संग की बातें करते हैं हम, तो सत्संग की बातों में आते जाते तो देखते हैं। हमको ये पता नहीं है कौन है, ये जानकारी नहीं है। वहाँ के बाद में इनके भीतर अंदर उसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ऊपर वाला जाने। और लड़के की मृत्यु उन्होंने ही किया और कोई नहीं है। अच्छा, कोई बाहर का आदमी इनके घर नहीं आता था? आता ही नहीं है, ना कोई किराएदार है, ना कोई पड़ोसी तो दुश्मनी है। लड़का पूरे पड़ोस का प्यार था, ना कोई दारू का है, ना बीड़ी का, ना गुटखा का। सभ्य लड़का के कारण हम अपनी जान भी दे सकते हैं। मेरे साथ हैं पंकज, जो सामने ही दुकान करते हैं कन्हैया के सामने, और इनकी दुकान में पूछता हूँ, लगभग सुबह कितने बजे खोलते हो? सुबह खोलता हूँ लगभग 6 बजे। 6 बजे दुकान खोल लेते हो? मैं आपको भी अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ये बताइए कि कन्हैया जो मर्डर हुआ, आपने क्या देखा, क्या सुना? क्योंकि सुबह 6 बजे ही आप दुकान खोल लेते हो। सच बताइएगा, कैमरे पर झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं बोलेंगे। मैं अपनी दुकान पे बाहर खड़ा था और 2 भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, उसका भी नाम पंकज है। तो वो और मैं देख के उसे तुरंत, ये भी आए थे और मैं भी आया था देख के, उसे गाड़ी में ले जा रहे थे। किसको गाड़ी में ले जा रहे थे? काना को, उसके साले कन्हैया को। हाँ, काना को उसके साले गाड़ी में ले जा रहे थे। तो हम उसे देख के आए, उससे पूछी मैंने उसके काना के साले से, इसे क्या हो गया है, क्या बेहोश हो गए हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है ना, अस्पताल ले जा रहे हैं दिखाने के लिए। और पड़ोसी अड़ोसियों को किसी को उन्होंने नहीं बुलाया। एक हमारे अंकल जी हैं, बराबर में रहते हैं, देवबान अंकल जी, वो मुझे देखते हुए मैं भाग के दुकान पर से आया था, वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, कि इसको मतलब तबीयत ख़राब हो गई और इसे ले जा रहे हैं दिखाने। तो उन पर नहीं देखा गया, वो अपनी बाइक लेके उनके पीछे पीछे गए। फिर सारे मोहल्ले के यहाँ से बंदे पीछे पीछे गए। हमने सारे अस्पतालों में देखा, वो कहीं नहीं मिला। फिर सरकारी अस्पताल में हम गए तो वहाँ जाके पता पड़ी कि वो मर गया है, सुसाइड हो गई उसकी। यहाँ पे उसके निशान थे, सारा जल रहा था यहाँ पे इधर। ये चीज़ मैंने देखी थी। फिर मैं अपने यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ सबरी महिला अपने चली गई अपने अस्पताल। पंकज जी ने देखा कि वो लेके जा रहे थे, लेकिन सुबह 6 बजे का वाकया, सुबह 6 बजे का ही, लगभग कितने बजे की बात थी? 7 बजे की बात होगी ये, जब लेके गए थे उसे। 7 बजे की? साथ में 7:30 भी हो रहे होंगे, उतने उसे लेके गए थे गाड़ी में। और गाड़ी में स्पीड से लेके चले गए। उन्होंने किसी को यहाँ पे ना तो सूचना करी है मोहल्ले में और ना कुछ किया है। बच्चे को यहाँ से लेके चले गए हैं, ये हमने देखा था उस। अच्छा, और कोई साथ में था? बस और कोई साथ में थी? कन्हैया की पत्नी? कन्हैया की पत्नी बात पहले चली गई, पहले तो वो चले गए और फिर वो लेके दोबारा में उसकी अपनी घरवाली को लेके चले गए। और यहाँ के जब लोग बाग आए तो आंटी यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी
और औरतों ने उन पे पानी मार मार के बेहोशी में से उन्हें जगाया है। जब जाके उनके मेरा काना कहाँ है, मेरा काना कहाँ है, तो उनकी धीर रखने के लिए बोल जाता, बीमार हो गया, उसे दिखाने ले गए हैं। ठीक है, अभी बता रहे थे दूसरे पंकज के तुम बाहर बैठे हुए थे उस समय सुबह 6 बजे। कितने बजे जग जाते हो? मैं सुबह 6 बजे जग जाता हूँ। 6 पौने 6 बजे जग जाते हो? 6 बजे 5 बजे तक जग जाता हूँ। क्या मामला है कन्हैया का, काना का क्या मामला है, क्या देखा तुमने? हम यहाँ बैठे थे दरवाजे पे, अन्नू भैया के दरवाजे पे बैठे हुए थे, 2 लोग थे हम। अन्नू भैया भी साथ में थे? नहीं, अन्नू भैया साथ नहीं थे। कौन थे? करण था, करण। वो हमारे पास बैठा हुआ था। तो एक संग गाड़ी आई, 2 बाइक, एक बाइक थी, एक 4 पहियों की गाड़ी थी रेड कलर की। ठीक है। हमने सोचा कोई बिजली ने पकड़ लिया, एक साथ पकड़ के भागे। तो हमने देखा तो काना को लेके जा रहे, जब हमने पूछा क्या हो गया, कि बेहोश हो गया ये, जिसे दिखाने ले जा रहे हैं। ये हमने देखा। आपसे ये कहा कौन लोग थे जो लेके जा रहे थे? उसके साले थे। तुम जानते थे सालों को? हाँ, भैया जानते थे उनके सालों को, यहीं पड़ोस में रहते थे। ये मामला है पूरा के पूरा। इसके ससुरालियों ने मेरा भाई मारा है और मेरी माँ के सिर पे मारी है और बेहोश करके उसकी फांसी लगा दी है। वो था बंटी था, ओम प्रकाश था, और वो था श्याम। आपके भाई का क्या नाम है? मेरा भाई कन्हैया है। मैं तो अभी आई हूँ दिल्ली से। आपका नाम क्या नहीं है? मेरा सुजाता नाम है। पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, सुन भी नहीं रही पुलिस। हमने कहा था हमारी सुनो, मम्मी तो बेहोश है मेरी। आप किस तरीका की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको भी सजा कड़ी से कड़ी मिले, कम से कम फांसी। और श्याम को तो मैं ये चाहती हूँ, उसने मेरा भाई मार दिया फांसी लगा के। मैं ये चाहती हूँ। पीहर चली गई, सारी चीज आके ले गई है। फोन ले गई है कन्हैया का, अपना भी फोन ले गई है, मम्मी का भी फोन ले गई है। और अपने लड़के को 10-15 दिन का लड़का हुआ है अभी, उसको भी लेके चली गई 1.5 महीना को। थाना खैर में एफआईआर कराने के लिए कन्हैया कुमार की पत्नी सुविधा देवी के द्वारा एक तहरीर दी गई है, लेकिन एक तहरीर मछला देवी कन्हैया कुमार की मां की तरफ से दी गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी तहरीर में यह स्पष्ट नहीं है कि कन्हैया कुमार का आखिर मर्डर किसने किया। कन्हैया कुमार का मर्डर किसने किया, स्पष्ट आरोप एक दूसरे पर अभी तक नहीं लगाया गया है। पुलिस असमंजस की स्थिति में है कि किसकी एफआईआर लिखी जाए, किसकी ना लिखी जाए। कन्हैया कुमार की मां ने न्याय पाने के लिए तहसील मोड़ पर जाम भी लगाया, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। आखिर कब न्याय मिलेगा कन्हैया कुमार की मां को? बुजुर्ग मां रो रो कर विलाप कर रही है और पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है कि न्याय मिलेगा। एक विधवा अकेली मां का कुलदीपक बुझ गया। होनहार कन्हैया मर्डर केस मिस्ट्री का खुलासा जल्द से जल्द हो, यूथ मीडिया 24 न्यूज़ शासन प्रशासन से अपील करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।